जिस तरीके से रिपब्लिक भारत का खबर का आप असर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डीएम है वो यहाँ पर आए हैं दौरा करने के लिए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिपब्लिक भारत की खबर का असर आप देखिए। जो अभी तक यहाँ पर प्रशासन सूद नहीं ले रहा था, प्रशासन कह रहा था कि कुछ है ही नहीं, आपसी रंजिश का मामला है, एक घरेलू विवाद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब यहाँ पर इस पूरे इलाके का मुआयना करने के लिए डीएम आए। हम डीएम से बात करेंगे, डीएम सबका क्या कहना है। सर आप बताइए कि क्या कहेंगे यहाँ पर, किस तरीके कि इससे पहले सर आप कह रहे थे कि कुछ ऐसा नहीं है और ये भीड़ देखिए सर, लोग यहाँ पर नाराज हैं। मैं यही आया हूँ, धैर्य रखिए, थोड़ा बात की जा रही है, बात ही करने आया हूँ। सर एक बार कैमरे पे भी बता दीजिए सर, एक बार बात वाले बात कर रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं लाइव हूँ, मैं इन लोगों से बात करने आया हूँ, लोगों से बात कर लिया जाए इनकी क्या समस्या है, जो समस्या होगी उसका निदान किया जाए। सर आपके पास लेटर भी आया है और हम गए भी थे आपके ऑफिस में, तो जिस तरीके से लोग लगातार लेटर भी पहुंचा रहे हैं, कंप्लेंट भी कर रहे हैं, तो क्या हल निकल पाएगा समस्या का? अब इन लोगों से बात की जाए ना, इनकी बात सुनी जाए, इनकी क्या समस्या है, जो समस्या होगी उसके हिसाब से इनका निदान निकाला जाएगा। सर ये लोग लेकिन बीच के रास्ते के लिए तैयार नहीं है, ये लोग कह रहे हैं हम उनके साथ नहीं रह पाएंगे। नहीं, किसके साथ नहीं रह पाएंगे, किसके साथ रह पाएंगे, जो हमारे नियम कानून है उसी के दायरे में हम लोग बात करेंगे और उसके दायरे में जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। अच्छा, तो सर किस तरीके से, जैसे अभी आप लोगों से बात करेंगे तो क्या लगता है, क्योंकि लगातार आपके पास लोग तो आ ही रहे हैं, शिकायतें तो कर ही रहे हैं, तो कैसे होगा? देखिए मेरे पास अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आई है, हमें सूचना मिली है कि आप लोग यहाँ आए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि इनकी बात की जाए और जो भी समस्या हो उसका एक जेन्युइन हम लोग निदान करें। सर एक लेटर तो इन्होंने हमें भी दिखाया था जो आपके ऑफिस में इन्होंने सबमिट किया, एक लेटर तो मेरे पास भी है। होगा आपके पास, दिया होगा इन लोगों ने, तो मैं खुद आ गया हूँ यहाँ पे कि इनकी जो भी समस्या मैं इनके बीच से ले आया हूँ ना, हम और एसएसपी साहब दोनों लोग आए हैं कि जो भी समस्या होगी उसका निदान किया जाए। अच्छा, तो सर आप एक बार यहाँ, क्योंकि आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, आप अपनी तरफ से ही बोल दीजिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। नहीं, अभी तो देखिए मैडम, मैं जस्ट आया हूँ, अगर आप थोड़ा सा हमें समय देंगी, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो थोड़ा सा समय दें जिससे मैं इन लोगों से बात कर सकूं। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं इन लोगों के बीच ही बैठने आया हूं, बात कर लूँ और फिर जो भी होगा उसके निदान किया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका निदान करने के लिए हम लोग आए हैं। जी। तो सर सरकार के संज्ञान में आपकी जो इनका मुद्दा है, क्योंकि 81 परिवार पलायन करने की बात कर रहे हैं, कोई सर छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा समूह अगर एक पूरी कॉलोनी छोड़ दे, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं आपसे बस इतना ही अनुरोध करूंगा कि अगर चीज़ों को कानून के दायरे में रखा जाए, कानून के दायरे में बात किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अननेसेसरली हाइप क्रिएट करना उचित नहीं होता है। सर आखिरी सवाल, आप क्या ये सरकार के पास, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हर उम्र का बच्चा, बूढ़ा, बढ़ा, हर उम्र का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, अगर आप क्या ये मुद्दा लेकर या इस पूरे इशू को लेकर आप सीएम के पास भी जाएंगे क्या? देखिए मेरा मानना है हर समस्या का एक समाधान होता है, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं होता है, और जो भी समस्या है उसके हिसाब से हम लोग समाधान निकालेंगे। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर डीएम मौजूद हैं और आप सबसे बड़ी बात यह है कि रिपब्लिक भारत की खबर का ये असर है कि जिस तरीके से यहाँ पर डीएम आए हैं, लोगों से मिलने के लिए आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता मौजूद है। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और लोग जैसे जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएम आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप ये तस्वीर सीधे आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो इलाके की पार्षद है उनसे भी मिल रहे हैं और साथ पे यहाँ पर लोग भी मौजूद है और लोगों की ये भीड़ साफ तौर पे ये बता रही है कि लोग यहाँ पर परेशान हैं, लोग बेहद दुखी हैं। लोगों से भी हम पूछते हैं, आप क्या कहेंगे सर, आप जिस तरह से डीएम आप लोगों के बीच में है, क्या कहेंगे? डीएम आप लोगों के बीच में आप क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं कि जो रजिस्ट्री कराई है वो वापस हो और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में वो लोग रहें, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते इस बात को। आप पसंद नहीं करते, आप क्या कहेंगे सर? हम भी यही चाहेंगे, ये दोनों रजिस्ट्री निरस्त होनी चाहिए, 1 महीने के अंदर दोनों मकान बिके कैसे। तो अब डीएम साहब आए हैं, आप क्या कहेंगे इनसे? ये मकान हमारे पीछे वाले उनसे मकानों से लग रहे हैं और वो लोग पतंग उड़ाने के बहाने से 15-15, 20-20 लोग छतों पे चढ़ के आते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, जिससे हमारी माता बहनों को, छोटी छोटी बच्चियों का छत पे जाना दूभर हो गया, वो नहीं जा पाती और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। गंदगी आप जिस तरह से फैलाने की बात कर रहे थे, गंदगी यहाँ पर महिलाएं हैं, हम महिलाओं से बात करते हैं, किस तरह की गंदगी फैलाई जा रही थी जिसको लेकर आप लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं? ईद पे सारे कट्टे काटे वटे गए हैं सड़क पे और उसका मांस जो है डॉग्स उठा के अंदर लेके आए, वहीं डाल दिए गए हैं गेट पे। और जो जिस तरीके से बोल रहे थे कि बलि भी दी गई थी, हाँ, उसके रामलीला मैदान के पास में ही उन्होंने बलि दी गई है, उसकी करी है, सड़क पे ही करी है, खुलेआम करी गई है और वहीं पे डाल दिया गया है। अच्छा, तो अब आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो डीएम साहब के क्या बोलेंगे? मैम क्या लगा है, क्या बोलेंगे आप? भाई यही बोलेंगे कि हम जहाँ रहें सुरक्षित रहें, इन लोगों को और हमारा रास्ता सेफ करा जाए।
उनका रास्ता सेव किया जाए, यानी कि जो कॉलोनी का जो मेन गेट है वो 2 मकान बिके गए हैं। साथ में एक मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पीछे का एक मकान है वो भी बेचा गया है, और उसके बाद से ही यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर तनाव है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, वो क्या कहना है। सर आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। अब डीएम साहब आप लोगों के बीच में मौजूद है। इसमें यही चाहते हैं कि हमारी जो कॉलोनी के एंट्री गेट हैं, उन लोगों ने वो मकान एंट्री गेट के हमारे ख़रीद लिए हैं। हम चाहते हैं कि वो रजिस्ट्री निरस्त हो, जिससे कि हमारा आना जाना और हमारी बहू बेटियां जो वो सही से निकलें। क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो है, जैसे ईद का त्यौहार आया था तो वहाँ पे गंदगी फैलाई। जी, तो देखिए यहाँ पर डीएम लोगों से मिल रहे हैं, और जो कॉलोनी का जो मुआयना है वो डीएम साहब यहाँ पर कॉलोनी का मुआयना कर रहे हैं। और आप ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों से अंदर उन्होंने बात की। और आप ये देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन गौरव से कहूँगी एक बार डीएम का भी शॉट दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों के बीच में मौजूद है। और आपको यहाँ पर खास बात ये बता दें कि हर एक गेट पर ये पोस्टर लगा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। सोचिए 81 परिवार जो यहाँ पर रह रहे हैं कितने ज्यादा मजबूर है कि अब अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर है। उनका ये भी कहना है कि हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। इस तरह की बातें भी यहाँ पर जो रह रहे परिवार हैं वो साफ तौर पे कर रहे हैं। तो देखिए अभी डीएम साहब यहाँ लोगों के बीच में मौजूद है, उनसे उनकी परेशानी जान रहे हैं। तस्वीरें हम आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं और इन्होंने बात की। हम एक बार पूछते हैं कि कुछ अगर उन्हें तस्वीरें समझ में आई हो लोगों से मिलने के बाद। देखिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। अब डीएम का जो काफिला है वो थोड़ा आगे बढ़िया, साथ में लोग भी उनके पास जा रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त फिलहाल है यहाँ पर शिव मंदिर कॉलोनी में। और रिपब्लिक भारत की खबर का ये सबसे बड़ा असर है कि डीएम जो अब तक कह रहे थे कि ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो इशू अब उनको साफ तौर पर नजर आने वाला है, नजर आ रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है। और आप देखिए यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर मौजूद है। और मैं अपनी सहयोगी से गुजारिश करूंगी कि आप एक बार बताइए मुद्दे को और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार लोग यहाँ पे परेशान हैं और फिलहाल डीएम इस पूरे इलाके का मुआयना करके जा चुके हैं। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल अंजू, आप हमारे साथ बने रहिए। तो रिपब्लिक भारत की खबर का असर हुआ है। आप देखिए कि उसके बाद रिपब्लिक भारत पर लगातार इस पर हम आपको खबर दिखा रहे हैं और उसके बाद अब डीएम साहब वहां पर पहुंचे हैं। और अब जाहिर सी बात है कि उन चीजों को, उन बातों को बारीकियों से देखेंगे जिन बातों को अब तक वो कह रहे थे कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। लोगों से बात कर रहे हैं। एक लेटर जो है वो भी, जो ये कॉलोनी के लोग हैं, शिव मंदिर कॉलोनी के लोग, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी अंजू, अगर आप डीएम से बातचीत कर पाए। मैं समझ रही हूं कि अभी वो वहां पर थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, लोगों से मुआयना वहां पर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश कर पाए तो। जी देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी लाइव तस्वीर। डीएम यहाँ से लोगों से मिलकर जा रहे हैं और हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं सर आपने बात की, क्या समझा सर स्थिति के बारे में। सर आपने अभी लोगों से बात की, क्या निष्कर्ष निकला? अभी बात करने जा रहा हूँ। अच्छा। यही बगल में ही रामलीला ग्राउंड है, वहीं पर हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। रामलीला ग्राउंड में जाएंगे। तो सर अभी जो कॉलोनी में आप अंदर मिले लोगों से, उन्होंने आपसे क्या बात? मिले अभी यहीं पे तय हुआ है कि यहीं पे लोग आएंगे, यहीं पे एक साथ बात करेंगे हम लोग। अच्छा। तो सर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जैसा बताया था ये वाला ही मकान है और ये वाला मकान, ये दोनों मकान बिके हैं सामने के। जो भी है कि देखिए बताया ना कि इन लोगों की बात सुन करके जो भी उसका एक समाधान होगा, समाधान निकाला जाएगा। या आपके पास कोई समाधान हो तो आप बताएं, वही हम लोग कर दें, अगर कोई आपके पास समाधान हो तो। अदरवाइज अब हमको थोड़ा सा मौका दीजिए, हम बातचीत करके उसका समाधान निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो डीएम साहब हैं लोगों से मिलकर और शिव मंदिर की कॉलोनी के लोगों से मिलकर जा रहे हैं। अभी रामलीला मैदान में भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ लोग चर्चा के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी पूरे सिलसिले को समझेंगे। तो ये तस्वीर अभी एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आप देख रहे हैं कि डीएम यहाँ पर शिव मंदिर कॉलोनी में आए और जिस तरह से यहाँ पर लोग लगातार परेशान हैं, हम लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप यहाँ पर रहते हैं, आप बताइए सर कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मीडिया से तो आपको रामलीला मैदान बुलाया गया, आप जाएंगे? हाँ जी, देखते हैं अभी साथ के बड़े लोग जो जाएंगे। हाँ, जाएंगे। ठीक है जी, बताइए। सबसे पहले तो हमारी डीएम साहब आए हैं, अब आप जाएंगे? हाँ जा रही हूँ मैं। डीएम आए हैं तो आपको लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, उम्मीद है? बिल्कुल 100% होगा। सबसे पहले तो हमारी डिमांड ये है कि जो बेनामे हुए हैं वो निरस्त होने चाहिए। अच्छा। और दूसरे जिन लोगों ने बेचे थे उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। जी।
आप बताइए, अब आप लोग जाएंगे रामलीला मैदान, जाने वाले हैं? डीएम साहब ने बोला है कि वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। वहाँ हमारे कुछ बड़े लोग हैं, वो लोग गए हैं, 3-4 लोग, उन्होंने कहा कम से कम लोग आइए वहाँ पर। अच्छा। इकट्ठी भीड़ मत लगाइए। इकट्ठी भीड़ ना लगाए। तो देखिए, मैं आपको एक बार कॉलोनी का गेट दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, रामलीला मैदान की ओर वो जा रहे हैं। ये जो कॉलोनी का गेट है, साफ तौर पर इस गेट पे लिखा हुआ है कि ये जो मकान है यहाँ पर इस कॉलोनी में वो सारे बिकाऊ हैं। इसके बाद मैं अब आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे एक एक मकान के सामने जो मेन गेट है उनके ऊपर भी पोस्टर्स लगाए गए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सामूहिक पलायन। यहाँ पे भी लगा हुआ है। इस सामने वाली दीवार पे, गौरव एक बार ये दिखाइए, सामूहिक पलायन। इस वाली दीवार पे भी ये पोस्टर लगा हुआ है। यही नहीं, ये देखिए बगल वाली इस दीवार पे भी लगा हुआ है। तो जहाँ तक डीएम साहब पहले ये कह रहे थे, जिस तरह से कह रहे थे कि इस तरह का कोई पोस्टर नहीं लगा, ये देखिए पोस्टर पे लिखा हुआ है सामूहिक पलायन, ये मकान बिकाऊ है, संपर्क करें, संपर्क करें। तो सोचिए कितने ज़्यादा बाध्य हैं लोग, कितने ज़्यादा परेशान हैं लोग कि अपने घरों को बेचने के लिए मजबूर हैं। 81 के 81 परिवार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हम हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, भारत को क्या छोड़ के मेरी कहाँ आवाज आ रही है? इस तरह की बातें यहाँ पर लोग कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। चाह रही हूँ, डीएम आपसे बात करने से पहले ये कह रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन लोगों से जरा मैं चाहूंगी कि आप ये पूछिए कि इनकी तरफ से पोस्टर्स चस्पा करने से पहले, क्योंकि ये तो बिल्कुल हाइट है ना, एक्सट्रीम जब चले गए होंगे, जब कुछ नहीं देखा होगा तब पोस्टर्स लगाए गए होंगे, उससे पहले शिकायत तो की होगी किसी से, प्रशासन से तो कहा होगा, फिर डीएम ऐसे कैसे कह रहे? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों से पूछते हैं, इससे बात समझने की कोशिश करते हैं कि मैम आप लोगों ने जिस तरह से घरों के बाहर ये पोस्टर लगाए, आप लोगों ने इससे पहले शिकायत तो पहुँचाई होगी, पोस्टर तो आप लोगों ने बाद में लगाए हैं। जब ये मकान बिका हमें कुछ नहीं पता चला, अंदर से अंदर ही हो गया, हमें नहीं पता चला कि कब बिका, किसको बिका, हमें कुछ नहीं पता। जब उनका सामान जाने लगा तब पता चला। अच्छा, एकजुट हुए जब, तभी ये कागज छपे हैं सब में, रात में जब सबने मीटिंग करी है। मीटिंग के बाद? हाँ, मीटिंग के बाद सबने ये फैसला करा कि जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे, वरना ये हमारा सब एक पूरा परिवार बन चुका है। ये इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं और हमारा सब यहाँ हिंदू का एरिया है। आप हमारे तो बिल्कुल घर के सामने है, बताओ हम क्या करें? आपके बिल्कुल घर के सामने? घर के सामने। क्या करते क्या है? करते क्या है? दिक्कत क्या है? हाउस वाइफ है घर पे ही। लेकिन नहीं, आपको दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है, मैं घर पे जैसे बेड के ऊपर बैठी, बिल्कुल उनकी खिड़की सामने है, हम कैसे रह लेंगे उनके सामने? वो खिड़की खोल के अपना अंदर से जाली लगी हुई है, कुछ भी करे, हमें क्या बताओ? लेकिन अंजू, इससे पहले बकायदा एक समिति भी बनाई गई थी, वो समिति इन्हीं लोगों की आवाज उठाने के लिए बनाई गई थी, क्या उस समिति ने कभी कुछ नहीं किया? देखिए, आप लोगों की आवाज उठाने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी, क्या उस समिति के पास आप लोग गए थे, वहां पे शिकायत की थी, उसके बाद आप लोगों ने ये पोस्टर लगाए? किस तरीके से पोस्टर लगाए? ये पोस्टर हमने अपनी आपसी सहमति के साथ लगाए। जब हमें 81 परिवारों का सबका समर्थन मिला है इस काम के लिए, तब हमने ये पोस्टर चस्पा करे और प्रत्येक घर पे हमने ये पोस्टर चस्पा किए हैं। ये तो किसी समिति के पास आप लोग नहीं गए? नहीं, हम किसी समिति के पास नहीं गए। हम समिति के पास क्यों जाएं जब हमने 81 के 81 परिवारों ने पलायन का ये निर्णय लिया, सब आपसी सहमति से लिया। लेकिन जिसने भी अपना घर बेचा, जिसने भी अपना घर बेचा, उसे ये तो पता होगा और जांच पड़ताल के बाद ही उसने अपना घर बेचा होगा। देख रहा है और आप लोग जो बात सामने सुनी जाएगी, पूरा देश की निगाह इस वक्त आप लोगों के सामने है। तो आप बताइए, देश का हर कोई आपको देख रहा है, हर किसी की निगाह आपके सामने, अपनी बात ठीक से पहुंचाइए, आपकी बात पहुंचाई जाएगी। मैम, शहर में पहले रहते थे, शहर में आज एक बच्चा हिंदू का दिखा दिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, आज सुख शांति से रह रहे हैं, 2 गेट यहाँ के बिक गए, 700 मकान यहाँ के बिक गए, कौन देख रहा है? कौन सा प्रशासन वाला देख रहा है? कोई उंगली उठा रहा है उस बात पे? हमने आज उंगली उठाई है। क्या ये इस कॉलोनी में हमारा ये मंदिर है बहुत बड़ा, यहाँ हम मंदिर की सेवा करते हैं। मंदिर में उन्होंने गोश्त डाला, इनमें से मंदिर में गोश्त डाला? किसी ने नहीं उठाया है, ये लोग सब इससे बचते हैं। मैंने उठा के उसे फेंका, उस टुकड़े को। अच्छा, चलिए ठीक है, आप बताइए और समस्या क्या है? आप लोग गए थे समिति के सामने, सरकार के सामने, आप लोग पुलिस के पास गए थे, कंप्लेंट? हमारी समिति है मैडम, यही हमारी समिति है, ये हमारा गढ़ है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, ये मोहल्ला। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से मैंने लोगों से बात की, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि हमने आपसी रजामंदी से, सहमति से ये पोस्टर लगाए हैं।
सरकार के पास, ये डीएम के पास अपनी शिकायत लेके गए थे, लेकिन देखिए डीएम तो कह रहे थे उनके पास शिकायत नहीं गई है। नहीं, डीएम साहब के पास हम एप्लीकेशन लेके नहीं गए, लेकिन उन्हें मौखिक रूप से फोन से उन्हें सूचना दी थी और उनके कल एसीएम साहब उनके प्रतिनिधि के रूप में सुबह 11 बजे हमारे पास आए और सीओ साहब, सीओ कटघर और एसीएम, उन्होंने खुद कहा हमसे कि हम जो है कि उनके डीएम साहब के प्रतिनिधि बन के आए और डीएम साहब ने हमें भेजा है और ये आप लोग क्यों कर रहे हैं। डीएम साहब ने उन लोगों को भेजा था, सीईओ को डीएम ने भेजा था। देखिए लेकिन अंजू, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जो ये 2 घर बिके हैं, जो ये 2 घर बिके हैं, ये अगर तमाम लोग यहाँ पर हैं तो जाहिर सी बात है कि एक जांच पड़ताल के बाद या किसे वो अपना घर बेच रहे हैं, ये तमाम चीजें तो हुई होंगी। ये तो एक बहुत ही बेसिक सी बात है। तो ये रजामंदी पहले क्यों नहीं कर ली गई, या फिर सिर्फ ये दिखा कि 50 लाख का मकान 3 करोड़ में बिक रहा है, या सिर्फ ये देखी गई, या इसके पीछे भी साजिश है? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जब वो मकान बिकने की कगार पे थे तो तब भी तो चर्चा हो रही होगी। या आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि ये बहुत महंगी कीमत पे बिक गए, 50 का मकान 3 करोड़ में बिक गया। ये इनकी पूरी षड्यंत्र है, ये चोरी से बेचे गए हैं। कुछ नहीं, किसी को नहीं पता चली। अगर पता चली तो पहले उनसे निवेदन किया जाता, उनसे लोगों से मना किया जाता। ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है। किसी की मर्जी है, वो अपना मकान बेच सकता है, कहीं भी किसी को भी बेच सकता है। नहीं बेचेगा मैम, बेच सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 2 समुदाय को नहीं बेचेगा। बहुसंख्यक समाज के अधिक लोग जहाँ पे रह रहे हो तो वहाँ पे एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति आन के झगड़े की जड़ी बनेगा तो सही बात है। ये हम इसके बारे में क्या करेंगे फिर लोग? बात भी नहीं है। 50 फुट करीब अंदर कॉलोनी में है, आज वो बेच रहे हैं तो कल को दूसरे को भी 10-20 लाख फालतू मिलेगा तो वो भी बेच जाएगा। क्या आप लोग ये पलायन कर जाएंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो? क्या आप सब लोग ये घर छोड़ देंगे? सब लोग छोड़ देंगे? हमारा पूरा वादा है कि हम पलायन करेंगे यदि हमारी मांग नहीं करी गई। अगर प्रशासन और सरकार हमारी बात नहीं सुनेगा हम पलायन करेंगे, हम परिवार के साथ पलायन करेंगे, हम पलायन करेंगे। हम 81 के 81 जने एक संग हम सब पलायन करेंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पलायन करके कहाँ जाएंगे भाई? सरकार बताए हम वहाँ जाएंगे। अगर प्रशासन और सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, जहाँ पे परमात्मा की इच्छा होगी परिवार को लेकर वहाँ जाएंगे। देखिए यहाँ पर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आपने सुनी साफ तौर पे ये बातें, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम पलायन करेंगे। और गुस्सा इस बात का नहीं है कि 50 का मकान 3 करोड़ में बेच दिया। गुस्सा इस बात का है कि किसी भी तरह की कोई सलाह मशवरा इनके साथ नहीं किया गया और उसके बाद बेतरतीब तरीके से मकान बेचे गए और उसकी सलाह इनसे नहीं की गई। यहाँ पर इनके 81 परिवार रहते हैं, इन लोगों से सलाह करनी चाहिए थी। तो इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं। जी बैक टू स्टूडियो। पड़ेगा, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ता ये कह रहे हैं कि भाई हमें मंजूर नहीं है, तो फिर ऐसे में कैसे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? क्योंकि कई लोग यहाँ पर ये कहते हुए सुने गए हैं कि भाई पाकिस्तान से यहाँ आ गए, अब यहाँ से कहाँ जाएं और कब तक इस तरह से भागें। तो फिर डीएम ने जिन लोगों को रामलीला मैदान में बुलाया है वो क्या बातें ऐसी रखेंगे, या क्या ऐसा प्रस्ताव होगा, क्या ऐसी मांगे होंगी? जी देखिए, आप लोगों की सलाह के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए और एक बीच का रास्ता निकालने की बात डीएम कर रहे हैं, तो बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। वो परिवार तो यहाँ पर आके रहने लगे हैं, बीच का रास्ता नहीं चाहिए कोई? बीच का रास्ता नहीं चाहिए। हमें गेट के एंट्री नहीं चाहिए उन लोग की, हमें गेट दोनों रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो और ये हिंदुओं को बेचा जाए। बीच का कोई रास्ता नहीं है आप लोगों को? नहीं, हमें रजिस्ट्री कैंसिल करवा दिया बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हिंदुओं को देनी है। देखिए कुछ और लोगों से मैं बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ उनका क्या कहना है। सर आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। अच्छा, जो मेरे बड़े लोगों ने जो कुछ कहा, बहुत कुछ कहा है, और सच्ची बात क्या है, इसमें यही कहा जाएगा आखिरी रास्ता है ये रजिस्ट्री कैंसिल हो। ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिल हो, यही चाहते हैं सब लोग। रजिस्ट्री कैंसिल करने की बात ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं। मुरादाबाद के लाजपत नगर के शिव मंदिर कॉलोनी में जहाँ पर मौजूद है मेरी सहयोगी अंजू निर्बान और उन 81 परिवार जो पलायन, सामूहिक पलायन को यहाँ पर मजबूर हैं, वो कह रहे हैं बीच का रास्ता नहीं चलेगा। अब डीएम साहब वहां पर पहुंचे हैं, रामलीला मैदान में इस वक्त पहुंचे हैं और इन तमाम लोगों को बुलाया गया है कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आता है। फिलहाल शुक्रिया अंजू निर्बान आपका भी और इन तमाम लोगों का भी, और साथ ही साथ जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, माफी के साथ समय ज्यादा नहीं दे पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।